रीवा में रॉयल राजपूत संगठन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने चित्तौड़गढ़ राजघराने से महारानी पद्मावती की वंशज रानी महेंद्र कमर शाह का रीवा में हुआ आगमन। आपको बता दें कि चित्तौड़गढ़ की रानी शाह महेंद्र कमर शाह का रीवा आगमन हुआ है। महारानी पद्मावती की वंशज रानी शाह रॉयल राजपूत संगठन के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल राजपूत संगठन की प्रदेश अध्यक्ष ललितेश शेखावत को भी बुलाया गया है, जो रानी शाह के साथ ही राजस्थान से चलकर रीवा आई हुई हैं। इस दौरान मीडिया के द्वारा चित्तौड़गढ़ के संबंध में जानकारी लेने पर उन्होंने जो इतिहास बताया, उससे उनके राजवंश की झलक दिखाई दे रही थी। रानी शाह ने बताया कि रीवा में उनका भव्य स्वागत किया गया। रीवा उन्हें कई रोचक जगह दिखाई गई, जिसका वह भ्रमण करने वाली हैं। चर्चा के दौरान रानी शाह महेंद्र कमर शाह ने बताया कि चित्तौड़ की कहानी अपने आप में एक रोचक इतिहास है, जिसे हर बच्चे को जानना चाहिए। आइए सुनते हैं रीवा के संबंध में क्या कहना है चित्तौड़ की रानी शाह का। हम जयपुर से आए हैं और वैसे मेरा निवास तो चित्तौड़ के पास बस्ती है, वहाँ की रहने वाली हूँ। मेरा ससुराल बस्ती में है और जोधपुर में मेरा पीए। और संजीव बना से हमारी बहुत समय से एसोसिएशन है और हम सेम संगठन में है, रॉयल राजपूत संगठन। इसमें हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपने युवा को ये संस्कृति, सभ्यता और अपनी रीति नीति की जो है उनकी शिक्षा दें और जो पाश्चात्य सभ्यता की तरफ अग्रसित हो रहे हैं उनको उस तरफ से हटाने की कोशिश करें। और ये माता पिता को भी हम अर्ज करें कि जितना हो सके उनको मोबाइल और पाश्चात्य सभ्यता की जो ये टीवी पे और ये आती हैं नाटक वगैरह, उनसे दूर रखें, ताकि वो अपनी जिंदगी में वो भी कुछ इतिहास, कुछ हमारी सभ्यता और कुछ हमारी संस्कृति के बारे में ज्ञान ले सके, जान सके। इसके लिए हम उपाय कर रहे हैं। उसके अलावा हम सामाजिक कार्य जितने भी हैं उनमें हम रुचि लेते हैं। हम जगह जगह जाके जितनी भी पीड़ित, जितनी भी शोषित औरतें हैं, बच्चे हैं जो वंचित रह रहे शिक्षा से, वो उनका प्रयास करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूल जाएं, पढ़ें और उनको स्त्रियों को, हमारी महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा ये शिक्षा दें कि आओ, खास करके हमारे ललितेश भाई सर जो कि अध्यक्ष हैं वहाँ के, वो उन्होंने भी बहुत कुछ अपने घर में भी खोल रखे हैं, सिलाई वगैरह के काम। और इसके अलावा भी मसाला बनाना, ये सब लघु उद्योग के बारे में उनको जानकारी दे के और उसी के संबंध में उनको उनसे सामान बनवा के, उनकी सहायता करके, लिखवा के और फिर उनको हम पाँव पे खड़े करने की कोशिश करते हैं। और भी सामाजिक जितने भी कार्य है, और ये नहीं है कि हम सिर्फ राजपूत समाज के लिए ही करते हैं, हम अन्य वर्ग के लिए भी हम अनाथ आश्रम वगैरह में जाके और वहाँ के बच्चों के लिए जितना हो सके हमारी तरफ से, हमारे संगठन में बहुत सारी महिलाएं जुड़ी हुई है और वो सब के सब हम मतलब जरूरी नहीं है कि इसी तिथि को या इसी वार को जाएं, लेकिन हाँ हम लोग अपना जब भी उनको आवश्यकता होती है हम अपनी टीम बना के वहाँ जाते हैं और उसमें हम कार्य करते हैं। चित्तौड़ के बारे में बहुत कुछ सुना है, काफी लोगों से कहानियां भी सुनी है, उसके बारे में कुछ बताएंगे आप, क्योंकि आप वहाँ पे हैं और चित्तौड़ के बारे में तो हम क्या बताएं। चित्तौड़ का जो इतिहास है वो इतना ज्यादा गौरवशाली है कि वो मुझे नहीं लगता है कि किसी से छुपा हुआ है। लेकिन फिर भी वहाँ के जो महान योद्धा हुए, महान व्यक्तित्व जो है वहाँ के, उनकी पहले अमर चित्र कथा में बहुत कहानियां आती थी जो कि हमारे बच्चे भी पढ़ पाते थे। वो अमर चित्र कथा क्यों बंद कर दी कुछ समझ में नहीं आया, वरना उससे इतिहास की छोटी छोटी कहानियां होती थी। छोटी कहानी में पूरा सार भर देते थे। और जैसे महान महाराणा प्रताप है, ये जो जो अभी रतन सिंह जी, राव रतन सिंह जी मीरा के पति,
उसके अलावा बप्पा रावल, उसके अलावा मतलब कितने राणा कुंभा, कितने दिनों आप वहाँ महान से महान व्यक्तित्व हुए हैं। पर सबसे ज्यादा जो तेज प्रताप और सबको साथ लेके चलने का, 36 कोण को लेके चलने का और युद्ध में कभी हार न मानने का या पीछे नहीं हटने का जो कार्य हुआ है वो महाराणा प्रताप द्वारा हुआ है। महाराणा प्रताप एक ऐसा उदाहरण है हम क्षत्रिय जाति के लिए कि उसका अनुसरण अगर हमारे बच्चे करें तो हमें बहुत गर्व होगा, क्योंकि वो उनका व्यक्तित्व में कभी भी कहीं दाग नहीं है, कोई काला दाग नहीं है। उनका बहुत स्वच्छ साफ व्यक्तित्व रहा है और उन्होंने हमेशा मतलब लड़ाई झगड़े और युद्धों का सामना भाव सहे हैं। घास की रोटियां अपने बच्चों को खिलाई, पर्वतों पे रह के और उसके उन्होंने अपनी जिंदगी अपने परिवार के साथ बिताई। इतना टफ और इतना ज्यादा मतलब वो व्यक्तित्व इनका महान है कि हम उसके बारे में जितना भी बोलें बहुत कम।